बापू वाटिका भी आना चाहिए। का स्वागत है एशियन इंडिया में। मैं सौरभ राय अभी मौजूद हूँ मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आज झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा हेमंत सरकार के विरुद्ध में यहाँ आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें इनका कहना है कि मधुपुर चुनाव में जो झारखंड सरकार द्वारा प्रत्याशी को खड़ा किया गया उनके विरुद्ध वोट करने के लिए लोगों से ये आग्रह करेंगे, क्योंकि जब से इनका कहना है कि जब से सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ आंदोलनकारी झारखंड सरकार के विरुद्ध हैं, चाहे वो होमगार्ड वाले हो जाए चाहे वो स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे मौजूद छात्रों से बात करते हैं। उसमें हम लोगों को विशेष करके झारखंड के जितने भी वर्ग हैं जो वर्तमान सरकार ने जिसके साथ छल किया है, वादा खिलाफी की है, उन लोगों से हम लोग एक बैठक करके और चर्चा किए हैं कि हम लोग वहाँ जाकर कैंपेन करेंगे उसके विरोध में। और सरकार का जो प्रत्याशी है जो वर्तमान में डॉक्टर उनको हफीजुल हुसैन साहब उनको मंत्री बना दिया गया, विधायक बिना बनाए, तो वहीं पर चुनाव होने वाला है और उनको मंत्री बनाने का क्या कारण है वो जानना चाह रहे थे हम लोग। और विशेष करके युवाओं बेरोजगारों के साथ विशेष कर जो वादा करके आए थे, वादा खिलाफी किए हैं, उसी का हम लोग सवाल करेंगे वहाँ पर जाकर और जनता को जागरूक करेंगे कि इसको वोट ना दें, क्योंकि सभी वर्ग को ठगा है, चाहे जेपीएससी का हो, पंचायत सचिव का हो, जेएसएससी का हो, नियोजन नीति रद्द करने का हो, या पारा टीचर के लेकर अनुबंध कर्मियों, सब छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी आंदोलनरत हैं होमगार्ड के जवान, तो सरकार सुध नहीं ले रही है। हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग को आंदोलन भी शहर में करने के लिए मना कर दिया गया है, उसको शहर से बाहर लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। तो ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग मधुपुर में उसके विरोध में हम लोग कैंपेन करेंगे और उसका प्रत्याशी को, सरकार की प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग ये प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। क्या वजह है? हम लोग का एक ही बैनर है, झारखंडी। सरकार जल जंगल जमीन की बात करके आई थी और सभी वादों से वो मुकर गई है। हम लोग का एक बैनर कहा जाए तो बेरोजगार और ठगा हुआ, छला हुआ झारखंडी युवा का कह सकते हैं। हम लोग सभी वर्ग से संपर्क में हैं और सब लोग हम लोगों का सहयोग मिलेगा मधुपुर में। हम लोग वहाँ से बात भी कर लिए हैं। हम लोग का एक ही निवेदन वहाँ के जनता से रहेगा कि सबको वोट दे सकते हैं, किसी को अपने विवेक से अच्छे प्रत्याशी को चुनिए जो लोकतंत्र को जो कायम रख सके, जो झूठ न बोले, वैसे प्रत्याशी को, ईमानदार प्रत्याशी को निकालने का काम करें। क्योंकि अगर सरकार बार बार यदि झूठ बोल कर आ जाती है सत्ता में तो जनता, विशेष करके झारखंड के जनता अभी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारे चेहरे वही चेहरे हैं जो पिछले लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रही हैं कि सरकार को हम लोगों ने जो परिवर्तन करके लाया, कि सरकार ने वादा किया था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोगों ने सरकार बदला और हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। पिछले लंबे समय से आप सबको पता है कि सरकार के बने 15 महीने हो चुके हैं और 15 महीने में आप तक सारा रिपोर्ट आया है और आपको पता भी है कि हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। तो इस बीच में हम लोगों ने कुछ पाया ही नहीं बल्कि खोया ही है सब कुछ। बीते दिनों में सरकार ने जो नियोजन नीति वापस ली है वो एक तरह का काला कारनामा और तुगलकी फरमान कर सकते हैं, जिससे राज्य भर के लगभग 30 से 40 हज़ार युवा प्रभावित हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और वो सारे युवा आज इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि सब लोगों ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस सरकार के खिलाफ आज हम लोग 5 अप्रैल से मधुपुर उपचुनाव होगा, वहाँ पे उस बाई इलेक्शन में हम लोग हल्ला बोल करेंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार का जो प्रतिनिधि है, हम लोग खुद उनके लिए एक प्रतिद्वंदी का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें छला है, हमारे साथ झूठ बोल के सरकार ये सत्ता पे आई है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल के सरकार सत्ता पे आए हैं तो आपने हम अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बर्बाद किया है। और अभी तक से सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ के अभ्यर्थियों का कि अभ्यर्थी अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग पनौती हैं, हम लोग का किस्मत ख़राब है, हम लोग पूरी तरह से बदकिस्मत हैं कि हम लोग की बहाली रुक गई है। तो मैं सारे अभ्यर्थियों के कहना चाहता हूँ कि पनौती आप नहीं हो, किस्मत ख़राब आपका नहीं है और ना ही आप बदकिस्मत हो। ये तो हमारी
जो किस्मत है ना, वो कोई चंद मठाधीश नहीं लिख सकते हैं। किस्मत तो यहाँ पे ख़राब है हेमंत सोरेन का, कि उनको यहाँ के इतने अच्छे पब्लिक मिले, मगर इतना अच्छा समर्थन मिला, लेकिन आज उन्होंने उनका ही इस विश्वास को विश्वासघात किया है, और इसका उन्हें सार्थक परिणाम मधुपुर के उपचुनाव में दिख जाएगा। इसलिए आप अपने आप को पनौती मत मानिए। हमारे यहाँ के सीएम पनौती हैं कि उन्हें हमारा प्यार नहीं दिखा, हमारा सम्मान नहीं दिखा। अब हम उनको सम्मान दे सकते हैं तो हम वो सम्मान छीन भी सकते हैं। और सारे अभ्यर्थी हम इतना तनाव में आ चुके हैं कि मधुपुर का सीट जो है उनके नाक के नीचे से चुरा लेंगे, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग ये काम शुरू कर चुके हैं, और 5 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक हमारा कैंपेन पूरी तरह से मधुपुर में रहेगा। चाहे प्रशासन का कितना भी कड़ा मुस्तैदी क्यों ना हो, उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे डट के सामना करेंगे और सरकार के खिलाफ वहाँ पे लड़ाई करेंगे।